जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हम इसका अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमने ये ईयर 2023 का किया हुआ है। अच्छा, इसमें लॉजिकली जो चीज़ क्या है वो ये है कि यहाँ पर ना जो डेटा भी आपके पास होगा आप उसको आसानी के साथ इंटर कर सकते हैं, बस आपको ये पता हो कि आपको कैसे उसको इंटर करना है। इस वक्त हम इसके ना मेन मेनू के अंदर मौजूद हैं। इसमें आप ये देखेंगे सब ये ऊपर ऑप्शन है आपके ऊपर इंसर्ट अ न्यू रिजर्वेशन, उसके बाद रिजर्वेशन कौन से मंथ की आपको करनी है। अगर इसको व्यू करेंगे तो इसका कैलेंडर भी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से भी आपको डेट वगैरह का और डे वगैरह का आइडिया हो सकता है कि जी अगर आपने किस डेट की वो करनी है। फिर ये इसके बाद एक टेबल विद ऑल द रिजर्वेशन, इसमें ड्रॉप डाउन मेनू में आप देखेंगे पीपल विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। यहाँ से ही आप बहुत सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस का कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेट्स डाल सकते हैं, ऑल द क्लाइंट्स की लिस्ट डाल सकते हैं, असाइनमेंट टूल्स आप बना सकते हैं इसके अंदर, इन्वेंट्री डाल सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स। जो ये चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं ना, यही चीज़ें आपको यहाँ टेबल्स में भी नज़र आएंगी, और ये बाकी चीज़ें जो है ना आप जो आप करेंगे ना वहाँ भी ये चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले मैंने आपको बताया था, या अगेन अगर सुनने जिन लोगों ने नहीं समझा, सबसे पहले हम जाकर क्या करते हैं कि इसके रेट्स डाल देते हैं ऑल द रूम्स करके यहाँ से, और यहाँ पर जाकर हम इसको ये यहाँ से हम ये इसको इस टेबल को हम फिल करते हैं। अब यहाँ से तो डायरेक्टली आप फिल करेंगे, ये नीचे देखेंगे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है मॉडिफाई ऑल टेबल फील्ड्स, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये इसमें करना क्या होता है, आपके पास कितने जो रूम्स अवेलेबल हैं वो रूम्स आपके पास हैं। अगर हाउस आपके पास है, हाउस आप यहाँ से एंटर कर देंगे, कितने फ्लोर्स आपके पास हैं और वो फ्लोर किस फ्लोर के ऊपर कौन सा रूम एग्जिस्ट करता है वो आप यहाँ से एंटर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी लिखते हैं। अगर 1 रूम में सिंगल है तो 1 पर्सन की कैपेसिटी है तो आपने 1 पर्सन लिख दिया। 2 डबल रूम है, 2 लोगों की कैपेसिटी है तो आपने 2 लोगों का लिख दिया। अगर तीसरा रूम आपके पास 4 लोगों की कैपेसिटी का है, फिर 7 लोगों की है, 10 लोगों की कैपेसिटी का, वो आपने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, हमेशा प्रायोरिटीज़ मैंने आपको बताया था कि आप लोअर से शुरू करते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटे रूम से, फिर उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ आप जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये कोई इन्वेंट्री वगैरह है, इन्वेंट्री मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री के अंदर कोई भी सामान जो उस रूम के अंदर मौजूद जो फैसिलिटीज़ मटेरियल की सूरत में आप वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, और आपका वो स्टॉक है वो आप यहाँ से उसमें एंटर करते हैं। ठीक है, इसको अगर आपने एडिट करना होता है तो ये देखें नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है मॉडिफाई ऑल टेबल फील्ड, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी आपको चेंजेस करेंगे वो चेंजेस होने के बाद यहाँ से क्या करते हैं वो अप्लाई चेंजेस कर देते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, उसके बाद बैक टू मेन ऑफिस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्लाइंट डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इंसर्ट और मॉडिफाई है क्लाइंट डेटा। यहाँ पर उसी तरीके से उसका सरनेम, नेम, निकनेम डाल देंगे, जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, लैंग्वेज कौन सी है उसकी। यहाँ आपको उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, नेशन ऑफ बर्थ आ जाएगा, रीजन ऑफ बर्थ आ जाएगा, सिटी ऑफ बर्थ आ जाएगा। ठीक है ना, कहाँ वो रहता है, रेजिडेंसी उसकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, नेशन से दोबारा आ जाएगी, रीजन, सिटी आ जाएगा। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर वो आप उससे ले रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स मिसाल के तौर पर कोई वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या कोई वीज़ा है या पासपोर्ट है, उसकी एक्सपायर वो कब हो रहा है, ताकि आपको पता हो कि जी ये कब तक का इसका स्टे हमारे पास मुमकिन है। ठीक है, उसके फ़ोन नंबर्स आ जाएंगे, एक नंबर है, दूसरा है टैक्स, कोई फैक्स नंबर है, कोई ईमेल है, सेकंड ईमेल है, कंफर्म्ड ईमेल है। फिर अगर कोई फिजिकल कोड है या VAT नंबर है, अगर उसको कोई फॉरेन गेस्ट है तो वो आप यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ से आप उसको इंसर्ट डेटा करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई यहाँ तक? उसके बाद बैक टू मेन मेनू आ जाएगा। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंसेस का मैंने आपको जैसे बताया था कि ये 2 आपके पास कैश बॉक्सेस आ जाते हैं, एक इनकम का और एक ये एक्सपेंसेस का। ठीक है ना, आपने अगर इसमें कैश इनकम के कैश बॉक्स में रीजन फॉर इनकम किस वजह से हो रही है, जैसे आपने कोई रूम रेंट पे दिए हैं और कितने आपको इनकम हो रही है 500 यूरो। ठीक है ना, उसके बाद कितने लोग हैं तो आपने लिख दिए हैं 4 लोग, तो यहाँ से आप उसका डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए मैसेज आ जाएगा कि हैज़ बिन इंसर्टेड, और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद ये एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपने कोई ऑफिस के लिए सप्लाईज़ मंगवाई तो आपने ऑफिस सप्लाईज़ का लिख दिया यहाँ पर, कितने की मंगवाई, 100 यूरो की मंगवाई आपने या 120 यूरो की,
तो और कितने पर्सन हैं जो ये जिनके लिए यूज़ होगा, तो आपने कह दिया 4 लोग हैं, तो यहाँ से आपने इसको एक्सपेंसेस को इंसर्ट कर दिया, ये इंसर्ट हो गया, यहाँ से आपने इसको ओके कर दिया, ठीक है ना। अगर आपने व्यू करना होगा तो आप यहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं। जिस डेट को आपने डाला, जैसे ये 25 की हमने एंट्री की है ना, तो ये 25 के सामने ये देखेंगे इसकी एंट्री आ गई 500 और ये 4 लोग, और यहाँ पर नीचे देखेंगे एक्सपेंसेस में भी ये 25 की एंट्री है यहाँ पर आ गई, ठीक है भाई। इसी तरीके से फिर आप बैक टू उसमें गए, और उसके बाद ये है इनकम एक्सपेंसेस हो गई। ये पॉइंट ऑफ सेल कब होता है, जब आपके पास आप इसके अंदर अपना रिजर्वेशन और अपनी जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं वो उसके डेटा सारा एंटर होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका टोटल शो करना शुरू कर देगा कि आपके पास रिजर्वेशन से कितने पैसे यहाँ पर आपने इकट्ठे कर दिए। और इसके बाद ये मॉडिफाई प्राइसेस वगैरह अगर आपने करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि अगर आपने रेट बढ़ गए हैं, या ये मैसेजेस कौन से होते हैं, जब इसका लिंक आपका नेट से होगा तो जो भी क्लाइंट्स आपको ऑनलाइन मैसेजेस करेंगे वो डेट वाइज यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से नीचे से आप उनको आंसर्स करते हैं, ठीक है ना। आप उनको बता देते हैं कि यू पीपल हैव अ फ्री रूम अवेलेबल और नॉट, ठीक है। आपके पास स्टैंडर्ड रूम है, आपके पास जो भी रूम है ना, तो यहाँ से उनके साथ वो मैसेजेस आप कर सकते हैं। फिर इस प्राइसेस अगर मॉडिफाई करनी तो आप यहीं पर जाएंगे और यहाँ से देखें किस रूम के अंदर आपने प्राइस पर डे लेनी है या प्राइस पर पर्सन लेनी है, ठीक है। तो वो अगर प्राइस पर डे है तो उसके उसी डेट के सामने कर लिया आपने। अब क्योंकि आपने ये कर रहे हैं ईयर 2023 और शुरू में सितंबर सेलेक्ट किया है, अगर आपने यहाँ पर यहाँ एंटर करोगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको वहाँ क्या मतलब वन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डेट और मंथ सेलेक्ट किया, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद ये देखें इंसर्ट मॉडिफाई द असाइनमेंट रूल्स। अगर आपने कोई कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक कोई आपके रूल सेलेक्ट किए हुए हैं ये करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी के साथ कोई डिस्काउंट देना है, किसी के रेट को बढ़ाना है, रेट वन आपने किसी को एलोकेट करना है, तो आप यहाँ से जो है ना वो रूल बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने कोई एक रूम, इस रूम को आपने कोई दिया है और आपने यहाँ ये डेट उसको देनी है, और जो रूल आपने उसको देना है वो यहाँ से आप उसको डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सारा होगा उसकी पॉलिसी के मुताबिक, जो कंपनी आपको पॉलिसी देगी कि भाई ये रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपने रिजर्वेशन करनी है, इसी के मुताबिक आपने जो है क्लाइंट का डेटा डालना है, इसके मुताबिक बाकी चीज़ें आपने डालना है, ठीक है। समझ आ गई ना। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से वो करनी है। उसके बाद ये देखो कन्फिगर एंड कस्टमाइज है, ठीक है ना। अगर आपने इसमें से कुछ चीज़ों को कस्टमाइज़ करना है, यानी कि आपने कुछ चीज़ों को ख़त्म करना है, उसका बैकअप रखना है, कोई रूल्स बनाने हैं, तो वो ये इसको कन्फिगर एंड कस्टमाइज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर यूज़र मैनेजमेंट है, अगर आपने किसी को एडमिन को एक्सेस देनी है, किसी को इनेबल करना है, किसी को डिसेबल करना है, या यूज़र्स को बढ़ाना है, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। यूज़र्स और कोई ऐड करने, यहाँ नाम लिखोगे और यहाँ से ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये है कि आपको ये यूज़र मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये वेबसाइट पेजेस हैं। अगर आप लोग, आपकी जो होटल है उसका कोई सोशल मीडिया लिंक है, कोई वेबसाइट्स हैं, तो वो यहाँ से आप उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरकनेक्शंस हैं, जैसे कोई नेटवर्किंग वगैरह वहाँ पर हुई भी है, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का एक्सेस है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इसमें काम करते हैं फ्रंट डेस्क में। अगर बैक एंड पर कोई ऑफिस बना हुआ, जैसे अकाउंट्स का है, नाइट एडिटर का है, लॉन्ड्री या आपका मिनी बार्स वगैरह का कोई है, तो अगर आपको वहाँ पर एक्सेस देनी है, ये लेनी है, तो आप इसके लिए एक यूज़र और एक पासवर्ड जो है वो असाइन कर लेते हो, और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो। ये बैकअप सिस्टम्स हैं। ज़ाहिर बात है कोई भी डेटा अगर आप उसका बैकअप नहीं रखोगे ना, तो अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो पिछली डेट्स के जो डेटाज होंगे वो आपके ज़ाया हो जाएंगे। मैंने बताया था कि जब भी आप कोई मार्केटिंग या सेल्स का काम करते हैं तो आपके लिए जो प्रीवियस डेटा होता है ना वो बहुत काउंट करता है, बहुत अहम होता है। आप वो डेटा लेते हैं, उस डेटा के मुताबिक ही क्या कर रहे होते हैं कि वो प्रीवियस क्लाइंट्स को जो भी आपकी प्रमोशंस वगैरह होती हैं ना, उन प्रमोशंस के बारे में बताते हैं, और वो फिर उसके मुताबिक उनको वो अट्रैक्ट होते हैं और आपके उसके अंदर वो आते हैं और वो आपके साथ वो काम करते हैं। तो यहाँ पर कितने डेट्स का आपने पूरे ईयर्स का करना है या कोई सिलेक्टेड ईयर्स का करना है, ठीक है ना। कोई वेबसाइट पेजेस का बैकअप रखना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं उसका बैकअप, ठीक है। और बैकअप के बगैर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अगर बैकअप के बगैर करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा।
क्लाइंट का डेटा मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंसेस बता दिए, प्राइसेस कैसे होंगे, रूल्स का मैंने आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ सेल्स मैंने आपको बता दिया कि जब आप इसमें एंट्री करना शुरू कर देंगे तो पॉइंट ऑफ सेल वहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। रिजर्वेशंस का वही ये मैंने आपको करवा दिया था कि रिजर्वेशन में उसी तरीके से आप उसका नाम डालेंगे, यानी कि उसका जो भी सरनेम होगा उसके बाद उसका नेम डालेंगे, कब से कब तक आप रिजर्वेशंस कर रहे हैं। लेकिन इस रिजर्वेशन से पहले जैसे मैंने आपको शुरू में बताया प्राइसेस वगैरह आपको पहले सेट करनी होती हैं, रूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं और रेट 1 और रेट 2 जो भी जिसको डिसाइड करना है। अब जैसे आपने रेट 1 आपने सिंगल पर्सन को अपने दे रहे हो, उसको कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो यहाँ मेंशन कर दोगे, वरना 0 कर दोगे। ना सिंगल पर्सन के लिए ज़ाहिर बात है कैपेसिटी भी 1 ही है तो आप यहाँ पर 1 लिख दोगे। फिक्स रूम नंबर कौन सा है इसका 1 ही होगा। रूम लिस्ट के हवाले से कोई अगर कोई चीज़ आपने इसको और एडिशनल दे रहे हो, यानी कि उसके साथ कोई आपने वो कहता है जी कोई मेरे साथ कोई ऐसा सामान जैसे शेविंग का है या कोई और सामान ऐसा जो उसमें नहीं था लेकिन उसकी फरमाइश पर आपने उसके रूम के अंदर अवेलेबल किया, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अगर किसी फ्लोर के ऊपर है तो फ्लोर लिख दोगे, हाउस नंबर कोई अगर है तो हाउस नंबर लिख दोगे, पीपल नंबर कितने सिंगल में एक ही बंदा होगा, उसने कितना एडवांस लिया आपसे तो आप उसका यहाँ एडवांस मेंशन कर दोगे। और उसके बाद क्या है एस्टिमेटेड चेक इन कितने बजे है वो मैंने आपको लिखवाया हुआ है। और वहाँ पर क्या आपको होटल्स में जाते हैं तो रिसेप्शन पर लिखा होता है चेक इन टाइम और चेक आउट टाइम, उसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी ने पॉलिसी आपको दी है यहाँ पर आप अपना चेक इन और चेक आउट टाइम लिख लेंगे। ये कमीशन है अगर किसी ने थर्ड पार्टी ने आप वो रूम अगर आपको किसी गेस्ट को लेकर आया है, जैसे अगर आप लाहौर इस्लामाबाद चले जाए ना तो आपके पास अगर डायरेक्ट उसका नंबर नहीं होता तो आप किसी थर्ड पार्टी को, एजेंसी को या किसी ट्रैवल एजेंट को या किसी को भी जो आपसे मिलने वाला होता है या कोई पुराना होटल वाला जो आपके जाने वाला होता है उसको आप फ़ोन करते हैं तो वो आपसे ले ना ले लेकिन होटल वालों से लाजमी वो कमीशन लेता है। फिर वो कहता है जी मुझे जो है ना वो रिसेप्शन के साथ ही कोई रूम दे दें, ग्राउंड फ्लोर पर दे दें। अगर वो आप वो दे रहे हैं तो यहाँ से क्लिक कर देंगे, अगर वो कंफर्म्ड हो गया तो कंफर्म कर देंगे और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड या अल्कोहलिक बेवरेजेस आर नॉट अलाउड इन द बालकोनी है, जो भी जहाँ भी आपको जो भी रूम आप उसके अंदर करना चाहें। फिर ये रिजर्वेशन हो गई, ये वही टेबल्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये सारे मैसेजेस का ये रूम ये सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये वो मंथ वाइज अगर आपने अपना डेटा देखना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और वहाँ जाकर वो उसको मंथ वाइज उसको देख लेंगे। ये इसी तरह रिजर्वेशंस हैं, आपने करंट रिजर्वेशन देखनी है, आपने फ्यूचर की देखनी है। फ्यूचर में रिजर्वेशन कौन सी है जो आपसे जो प्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो प्री रिजर्वेशन करवाते हैं, यानी कि मारिया ने अभी 1 हफ्ते के बाद आना है और उसने आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई भी है और आपने इसकी प्री रजिस्ट्रेशन डाली भी है तो फ्यूचर की आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। अराइवल से मुराद के जितने लोग जिन्होंने ये प्री रिजर्वेशन करवाई थी अब वो लोग आ गए हैं तो उनका डेटा आपके पास आप यहाँ पर एंटर कर लोगे कि हाँ भाई ये 10 लोगों की प्री रजिस्ट्रेशन थी जिसमें से 5 लोग जो हैं वो रूम्स के अंदर आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद डिपार्चर का कि कितने लोग ने रूम छोड़ दिया है वो डिपार्चर करके चले गए हैं, आपके रूम खाली हो गए हैं। फिर इसके डिपार्टमेंट एंड करंट का, ठीक है ना, तो वो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई डेटा आपने डाला हुआ है जैसे नाइट ऑडिटर का है या अकाउंट्स का है, लॉन्ड्री का, बेवरेजेस का, किसी किस्म का, देखो जहाँ जो चीज़ आपके रिकॉर्ड में नहीं आएगी ना बेसिकली वो आपके लॉस का सबब बन सकती है। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट ने आपसे कुछ खाना खाया लेकिन आपने उसका नहीं लिखा, उसके पास कुछ ऐसा हिसाब किताब है जो आपके अकाउंट ऑफिस में पहले मौजूद है वो आपने उसमें नहीं डाला हुआ, उसके पास कोई लॉन्ड्री का हिसाब है वो आपने नहीं डाला हुआ, उसके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब है वो आप लोगों ने नहीं डाला हुआ, तो जब वो कैलकुलेट करोगे ना आप महीने की इनकम एंड एक्सपेंसेस तो वो कम आएंगे और जब वो कम आएंगे तो बॉस वो फिर आपकी तनख्वाह में से काटेगा और फिर आप कहेंगे जी मेरी तो महीने की इतनी सैलरी थी और मुझे अपनी जेब से ही 5,000 रुपये जमा कराने पड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? समझ आ रही मेरी बात की? उसके बाद ये अगर कोई प्रीवियस क्लाइंट है तो आप यहाँ पर जो है वो उसको तलाश कर सकते हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पर हमने कोई फॉर्म इंटर किया था, अगर यहाँ पर हुआ तो आ जाएगा, ये देखो ये हमने एक इंटर किया था तो उसके ही सामने आ गया, ठीक है। ये रूल्स का मैंने वही बताया था, जैसे आपको कोई अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कास्ट डालनी है, एक्स्ट्रा कास्ट से मुराद मैंने आपको बताया जैसे आपको रूम सर्विसेज दे रहे हैं और आप चाहते हो कि इसमें 10% आप ऐड कर लें, जैसे आप पिज़्ज़ा वगैरह खाने जाते हैं ना तो वो एक आपसे खाने के अलावा भी वो सर्विस चार्ज टिप्स वगैरह ले रहे होते हैं तो वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। कोई डिपॉजिट एंड टैक्सेस का कोई सिस्टम है आपका, जैसे एडवांस डिपॉजिट है या कोई टैक्सेस वगैरह, GST वगैरह भी तो पे करनी होती है ना, तो ये बड़े पोश होटल या मोटल्स होते हैं ना या रिजॉर्ट्स होते हैं तो इनके टैक्सेस कटते हैं GST, तो ये उसमें ऐड करते हैं,
ठीक है ना। वो आप जब जाते हैं ना, आपके पास बिल, आप कहते हैं इतना बिल आ गया, तो उसके अंदर बेसिकली वो उनकी कॉस्ट के अलावा वो GST भी शामिल होता है, जो उनको पर रूम के हिसाब से पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्फ़िगर ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने यूज़र बढ़ाने हैं या कम करने हैं, वेबसाइट्स की एक्सेस किसी को देनी है या नहीं देनी।